तभी एक पुलिस वाला वहां आ गया, लेकिन स्टैनली ने उस पर बंदूक तान दी और मौका देखकर जेल से भाग गया। उधर डोरियन ने टीना को किडनैप कर लिया। अब मास्क पहनने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसका चेहरा स्टैनली के मुकाबले और भी ज्यादा हरा, भयानक और अजीब सा लग रहा था। अब वो गैंगस्टर्स से भरे हुए एक बार में गया जहाँ शहर के बड़े से बड़े गैंगस्टर मौजूद थे। उसने कहा कि आज से मैं तुम सबका लीडर हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो सामने आए। उसकी यह हरकत गैंगस्टर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने डोरियन पर धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उस मास्क की ताकत से डोरियन ने सारी गोलियां अपने अंदर संभाली और फिर उन्हीं गोलियों को धड़ धड़ अपने मुंह से छोड़ने लगा, जिसकी मदद से उसने सभी हमलावरों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने टीना को बांधा, उसके पास एक टाइम बॉम्ब लगा दिया और कहा कि अब भाग के दिखा यहाँ से, धोखा दे रही थी ना मुझे। तभी स्टैनली भी वहाँ पहुँच गया। टीना ने एकदम शरीफ बनते हुए डोरियन से कहा कि मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या मैं मरने से पहले एक बार तुम्हारे असली चेहरे को चूम सकती हूँ प्लीज। अब इस बवाल को कौन ही मना कर सकता है। बेचारा डोरियन भी फिसल गया और उसने मास्क उतार ही दिया, लेकिन ये सब टीना की एक चाल थी। टीना ने मौका मिलते ही मास्क को जोर से लात मारी। इसके बाद मास्क हवा में उड़ा और माइलो ने उसे पकड़ लिया। अब स्टैनली के कुत्ते माइलो ने वो मास्क पहन लिया था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया। उसने डोरियन के आदमियों को इधर उधर काटना शुरू किया, उनकी शर्टें फाड़ दी, ऐसी तैसी कर दी बेचारों की। तब स्टैनली ने माइलो को उठाकर कहा कि चैंपियन अब मेरी बारी है। स्टैनली ने बहुत कोशिशों के बाद जैसे तैसे अपने कुत्ते से मास्क अलग किया। फिर वो मास्क को पहनने ही वाला था कि तभी डोरियन के आदमियों ने वहां पहुंचकर स्टैनली पर गोलियां चला दी। एक गोली मास्क को लगी और वो दूर जा गिरा। स्टैनली तुरंत वहां भागा और मास्क पहन लिया। अब स्टैनली बुलेट प्रूफ बन चुका था, उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने एक जूस का ग्लास पिया, लेकिन जहां जहां उसे गोलियां लगी थी वहां से जूस बाहर आने लगा। ये सब देखकर सभी बहुत ज्यादा चौंक गए। फिर स्टैनली आराम से टीना के पास गया, उसकी बॉडी से बम उठाया और उसे खा गया। बम का टाइमर जैसे ही 0 हुआ, उसके पेट के अंदर धमाका हो गया, लेकिन वो मास्क इतना ताकतवर था कि स्टैनली का कुछ नहीं बिगड़ा। तभी डोरियन स्टैनली को मारने के लिए आया, लेकिन स्टैनली ने उसे पानी में फेंक कर वहाँ पेड़ पर एक टॉयलेट का हैंडल बना दिया। हैंडल के ऊपर लिखा था फ्लश। स्टैनली ने जैसे ही वो हैंडल घुमाया, डोरियन सीधा पानी में फ्लश हो गया और अब डोरियन के बह जाने के बाद पूरा शहर उसके जुल्मों से बच गया। उसने टीना को भी बचा लिया था। तभी पुलिस वहाँ आ गई और वो स्टैनली को अरेस्ट करने ही वाले थे। अभी एक आदमी जो वहाँ पर पहले से मौजूद था, उसने कहा कि मैं मेयर हूँ, इस आदमी को क्यों पकड़ रहे हो? इसने तो सबको बचाया है, असली गुंडा तो कोई और था, वो पता नहीं पानी में कहाँ चला गया। पुलिस वाले ने माइलो को वो हरा मास्क ले जाते हुए देखा और कहा कि देखो वो कुत्ता मास्क लेके जा रहा है कहीं पे। मेयर ने गुस्से में कहा कि कुत्ते के ऊपर ध्यान मत दो, उस गुंडे को ढूंढो, समझे? मेयर के कहने पर पुलिस ने स्टैनली को छोड़ दिया और डोरियन की गैंग वालों को पकड़ने लगे। अगली सुबह स्टैनली, टीना और माइलो उस ब्रिज पर आए जहाँ से स्टैनली को वो मास्क मिला था। समुद्र के पास खड़े होकर स्टैनली बोला, इस मास्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब जो चाहिए वो ये मास्क नहीं दिला सकता। उसने टीना से अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि मुझे लगता था कि शायद तुम सिर्फ मास्क वाले वर्जन से ही प्यार करती हो, असली स्टैनली यानी मुझसे नहीं। टीना ने मुस्कुराकर कहा कि तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। उसने स्टैनली से मास्क लिया और समुद्र में फेंक दिया। चलो, अपने हीरो को अप्सरा मिल गई, सब कुछ हो गया बढ़िया। मिलते हैं अगली वीडियो में।